हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो देखने के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मेरा न्यू चैनल है और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्या बकवास काटी थी तुम कि नहीं आना मेरे साथ? तो कहाँ जाना चाहती हैं आप मेहरानी साहिबा, बताएं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ आने से इनकार करने की? क्या सोचकर ये बकवास की थी कि तुम इस तरह के ड्रामे करके मुझसे बच जाओगी? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है मिसिस आयस खान। झटके से गाड़ी गांव की कच्ची सड़क के किनारे रोकते हुडा के बाजू को अपनी आहनी गिफ्ट में लेते हुए पहले तंजिया और बाद में घुराकर कहा तो हुरिया शाह किसी की खामोश फिजा में गूंजी। हुरिया की खामोशी से तंग आकर आयसा ने एक ही झटके में घूंघट को उल्ट दिया, जिस पर हुरिया ने सती से आंखें मीची, जबकि आयसान मोहब्बत सा होकर हुरिया शाह के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। आयसा के किसी रद्द-ए-अमल को महसूस न करके हुरिया ने अपनी कांच सी शफाफ क्रिस्टल ग्रे आंखों को वाक किया तो दक से रह गई। आइस, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस माँ जी से दूर होने की वजह। आयसान की खून छलकती आंखों में देते नरम लहजे में कहने की कोशिश की तो आयसान ने चूम कर हुरिया की नम आंखों में देखा। माँ से दूरी को छोड़ो, आज रात में हम दोनों के दरमियान से हर दूरी को खत्म करने वाला हूँ। अगर किसी तरह का कोई ड्रामा किया तो अंजाम की जिम्मेदार तुम होगी। मेरी कुर्बत या शिद्दतों पर मजामत की तो याद रखना हुरिया बीबी, जान ले लूंगा तुम्हारी। हुरिया की गर्दन के गिर्द अपना बाजू लपेटकर खुद खुद के करीब करते हुए सरदस्पार लहजे में कहा तो हुरिया को अपनी सांसें खुश्क होती हुई महसूस हुई। अपनी नथ पर आयसान के होंठों के लम्स और होंठों पर गिरती गर्म सांसों की तपस से हुरिया को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। तभी हुरिया को समझने का मौका दिए बगैर बाएं हाथ से नथ को होंठों से हटाते हुए आयसान पूरी शिद्दत से हुरिया के होंठों पर झुक गया। हुरिया शाह की मध्यम चलती सांसों में अपनी दोनकी की माने चलती हुई आग सी तपश लिए सांसों को बुरी तरह उलझा कर उसे पल में बेबस कर गया। कतरा कतरा हुरिया की सांसों को खुद में अडेलते आईसान इस लम्हे सब कुछ फरमोश कर चुका था। हुरिया के कमर के गिर्द अपना बाजू लपेट कर उसे खुद में बींच लिया। आईसान के शिदत बड़े लम्स पर हुरिया ने साथी से अपनी आंखें मीच कर आईसान की शेरवानी को कान से दबोचा। अपने होंठों पर आईसान के सुलगते होंठों और दांतों के दबाव को महसूस करके हुरिया ने मजामत की कोशिश की, जिसके अंजाम में हुरिया आइस खान की शिद्दतों में इजाफा ही हुआ और हुरिया की बेखटी सांसों को महसूस करके आइस ने अपने दांतों का दबाव हुरिया के निचले होंठ पर देकर पीछे हुआ तो हुरिया गहरे गहरे सांस लेते हुए खून छलकता हुआ चेहरा आयसान के सीने में छुपा गई, जिस पर आयसान ने हमार अल्लू नदु से खुद में छुपी तेज सांसें भरते हुए हुरिया शाह की पूछ से लाई। कारगी बनी हेज खामोश फिजा में दोनों की माने चलती हुई सांसों का शोर बरपा था। बस इतनी ही हिम्मत थी, जाना अभी तो रात बाकी है, तब सिर्फ होंठों पर नहीं फूट फूट पर मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करनी है। सारी जिंदगी किस तरह अपनी नाजुक जान पर मुझे जी लोगी? अभी तो खुद से बेवफाई करने की सजा भी देनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम मेरे जुनून की शिद्दतें बर्दाश्त करोगी या मुझसे बेवफाई करने पर मेरा कहर बर्दाश्त करोगी? हुरिया के बालों को मुट्ठी में दबोच कर अपने चेहरे के करीब करते हुए तड़तिया लहजे में कहा तो हुरिया ने अपनी क्रिस्टल ग्रे सुरख पड़ती हुई आंखों से आइस खान को देखा। मेरा किरदार साफ है आइस, मैंने गलती की, गुनाह नहीं। तुम इस तरह का सलूक नहीं कर सकते मेरे साथ। आइसान की खून छलकती आंखों में आंखें गाले मजबूत लहजे में कहा तो आइसान ने आईब्रो उचकाकर हुरिया की धीरे धीरे दिलेरी को देखा। किरदार पर अगर आंच भी आती तो तुम्हारे इस नाजुक वजूद को आग लगाता था मैं, हुरिया आयसान। मगर बात किरदार ही की तो नहीं है, ये दिल, ये तो साफ नहीं है ना? यहाँ तो तुम मेरे पहले किसी और को। हुरिया के सीने पर दिल के मुकाम पर हाथ रखते हुए दबे दबे लहजे में उड़ाकर कहा तो आयसान की बात मुकम्मल होने से पहले हुरिया ने नफी में साड़ी लाते हुए आयसान के हाथ को अपने कप कपाते हाथों में थामा। ऐसा नहीं है आयस, खुदा गवाह है, मेरे दिल का ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ मेरा आइडियल था, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरे दिल में कोई भी नहीं आया। क्या तुम मेरा यकीन नहीं करते? शादी भी तो की है ना, तो यकीन भी कर लो। अब जैसा भी था, वो आयसान की बीवी थी। वो जानती थी कि ये रिश्ता कभी भी नहीं टूट सकता था। ना में वो सिर्फ एक दूसरे को तोड़ सकते थे, मगर इस रिश्ते को नहीं। तो फिर वो क्यों ना एक कदम बढ़ाकर इस अनाक को तोड़कर एक दूसरे को टूटने से बचा ले। सारी जिंदगी का साथ था, वो सारी जिंदगी अपने हम सफर की आंखों में बदगुमानी या अपने किरदार को मुश्कुक नहीं दे सकती थी। तुम्हारे इस आइडियल ने मेरी रूह को तकलीफ पहुंचाई है, मेरे दिल पर वार किया है। मैं तकलीफ नहीं भुला पा रहा, क्या करूं मैं? हाँ, तुम्हारे लिए कह देना आसान है, मगर अपने नाम से मनसूब शख्स को, जिसके लिए आप खुद को उसकी अमानत समझकर महफूज किए हो, उसके दिल में किसी और के लिए ऐसा साथ देकर किस कदर तकलीफ होती है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। हुरिया की नाजुक गर्दनों को अपनी सद गिरफ्त में लेते चलाकर कहा तो आंसू लड़ियों की सूरत में हुरिया के रुखसारों पर बहने लगे, जिन्हें देख आयसान ने अपने जबड़े बीच कर नरमी से हुरिया की गर्दन आजाद की।
तो फिर मुझे माफ कर दो। आइसान के सुलगते होंठों का लम्स अपनी गर्दन पर जा बचा महसूस करके मजबूत लहजे में कहा तो आइसान ने पीछे होकर हुडिया के मुझे लगता चेहरे को देखा। खामोशी से घूंघट हुडिया के चेहरे पर करते हुए बिना कोई जवाब दिए गाड़ी स्टार्ट की, मगर इस दौरान वो हुडिया के हाथ को अपनी सब गिफ्ट में ले चुका था। अरमगान किधर है, नजर नहीं आ रहा। जरमान खान के पूछने पर आयशा ने सख्त नजरों से उसको देखा। छत पर है, वो हमसे नाराज नहीं, मगर अब वो राजी भी नहीं है। आयशा ने छत की जानिब देखते हुए कहा तो जरगाम खान ने सख्ती से अपनी मुठ्ठियां बिछी। अकीदत और हुडिया को हवेली के लॉन्च में बिठाया गया था, जहां खानदान की औरतें रस्म कर रही थी। अपने छोटे कजन्स को वहां बैठे देखकर आयशा ने घसीटने के अंदाज में सबको वहां से उठाकर बाहर लाया था। कुछ को तो वो डेरे बेच चुका था और कुछ बाहर लान में बैठे हुए थे। वो लोग अंदर ना जाएं इसलिए आयसान उनके सर पर खड़ा था। वो लोग क्या दूल्हे की टांग खाए थे, यहाँ दूल्हा ही जलाद बना हुआ उन पर पहरा दे रहा था कि जब तक उसकी बीवी को कमरे में नहीं भेज दिया जाता कोई मर्द अंदर नहीं जाएगा। चलो मैं देख कर आता हूँ। आयसान के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा और तेज तेज कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। क्यों इस तरह कर रहे हो, तुम जानते भी हो कि मैं मजबूर था। तुम तकलीफ में होते हो तो मेरी रूह को भी वो तकलीफ महसूस होती है। तुम बहुत कीमती हो इस हान के लिए। छोटे हान, बड़ा भाई समझकर माफ। अरमान में कंधे पर हाथ रखते हुए नरम लहजे में कहा तो अरमान खान एक ही झटके में पलटकर जरगाम खान के सीने से लग गया। ना लाला, ये बात ना करें, तकलीफ हुई है मगर आपके फैसले से नहीं, अपनी बेवकूफ़ी पर। एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी ये तकलीफ। आप इस तरह मुझे शर्मिंदा ना करें। आपकी जगह मैं होता तब भी मैं यही फैसला करता। मैं किसी और के लिए फिक्रमंद हूँ। अरमान खान के नम लहजे को महसूस करके जरगाम खान ने उसे खुद में बींच लिया। वो सिर्फ 4 साल छोटा था मगर जरगाम खान ने उसे अपने बेटे की तरह पाला था। अरमान खान की हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखा था। उसकी परवरिश खुद की थी। अच्छे बुरे की तमीज जरगाम खान ने उसे सिखाई थी। खानदान वाले तो जरगाम को अरमान की माँ कहते थे। तुम जानते हो ये सब वक्ती है, इसलिए ये बात मैंने घर से बाहर नहीं निकलने दी। बहुत जल्द ये सब खत्म हो जाएगा। तुम ये कभी मत सोचना कि मैं तुमसे या तुम्हारे दिल से वाकिफ नहीं हूँ। यह सब मजीद साजिशों से बचने के लिए था, वरना माँ जी शादी तक कोई और ड्रामा करती। तुम समझ रही हो ना। जरगाम खान के कहने पर अरमान खान ने सर असबाब में हिलाया। आप जाएं लाला, भाभी इंतजार कर रही होंगी। अगर लेट गए तो कल से मुझे वो अपनी सोतन समझने लगेंगी। अरमान खान ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा तो जरगाम खान का दिलकश कहका गूंजा। और लाला, वो कोई कसम नहीं थी, ना इस कसम की कोई अहमियत है। आप अपने और भाभी के रिश्ते को इसकी नजर मत करें। वो सिर्फ गुस्से में की गई बेवकूफ़ी थी। समझ रही है ना आप कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। भाभी अगर आपको कबूल कर चुकी हैं तो उनके मांग को टूटने मत दीजिएगा। अरमान खान ने सीढ़ियां उतरते हुए जरगाम खान को कहा तो जरगाम ने कदम रोककर बिना बैठे सर असबाब में हिलाया। जरगाम खान दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ तो नजर सामने ड्रेसिंग टेबल के सामने अपना क़यामत हेज हुसन लिए बैठी अकीदत जरगाम खान से टकराई, जो तमाम हथियारों से लेस जरगाम खान के दिल में बिजलियां गिरा रही थी। नजरें अकीदत से होती हुई रूम की इतराफ में घूमी तो जरगाम खान के होंठों पर तलसी मुस्कुराहट रही गई। इतना कुछ हो जाने के बाद भी अरमान खान अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटा था। बारात में अरमान खान के लेट पहुंचने की वजह भी अब जरगाम खान को समझ आई थी। सुर्ख गुलाबी और सफेद गुलाब के फूलों से बेड के क्राउन और दीवारों को सजाया गया था। बेड की चादर गुलाब की पत्तियों तले छुपी हुई थी। कमरे के दरवाजे से लेकर कमरे के चारों कोनों तक गुलाब के फूलों को बिछाया गया था। ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल और सोफे के दरम्यान में रखे टेबल पर मुख्तलिफ डिजाइन की खूबसूरत कैंडल्स को लगाया गया था। रूम में फैली खूबसूरत फूलों की बिनी बिनी खुशबू और कैंडल्स की लाइट माहौल को फंसू हेज बना रही थी। अपनी शेरवानी के बटन खोलकर सोफे पर उछालकर कदम वॉशरूम की जानब बढ़ाए। कहाँ जा रहे हो तुम? अपने सर पर पिन्नू से सर दुपट्टे से जंग लड़ते हुए जरगाम खान को वॉशरूम की जानब जाते देखकर तेज आवाज में कहा तो जरगाम खान ने चौंक कर गर्दन मोड़कर अपनी बीवी को देखा, जिसके चेहरे पर झुंझलाहट आया थी। जहां तक मुझे पता है तुम्हारी ये दोनों आंखें सलामत है। जब आंखें सलामत हैं तो नजर भी आ रहा होगा कि कहाँ जा रहा हूँ। तंजा लहजे में आबरू उचकाकर कहा तो ओकीदत ने मुंह बसो कर जरगाम खान को देखा। पहले इधर आकर इस मुसीबत से जान छुड़ाओ मेरी, वरना मुझे यकीन है कि आज गंजी हो जाऊंगी मैं। अपने साथ से अपने पिन्ने निकालने की कोशिश करते हुए झुंझलाकर कहा तो जरगाम खान ने गहरी सांस भरकर कदम अकीदत शाह के जानब बढ़ाए। अकीदत की पूछ पर खड़े होकर गहरी इस्ताहाक बड़ी नजरों से आईने में नजर आते अकीदत के होश रुबा सरापे को देखा। अपने बेलगाम होते हुए जज्बात पर बांध कर अकीदत के हाथ दुपट्टे से हटाकर खुद पिन्नों को उतारने लगा। सर से पिन्ने उतारकर कंधे
कांधों के पास लगी पिन उतारी तो बाड़ी कामदार दुपट्टा कांधों से सिर कर जमीन पोस हुआ तो जरगाम खान की नजरें बेसाता दूधिया गर्दन से होती हुई डोरियों की मदद से कैद की गई दूधिया कमर पर आन टिकी। अपने हाथ की पूंछ अकीदत की कमर पर फेरी तो अकीदत शाह को अपने रोगोपे में सत लहरें सराय करती हुई महसूस हुई। आईने में नजर आते जरगाम खान के अक्स को देखा तो वो भी अपनी नीली हमार आलूद नजर से अकीदत शाह को ही देख रहा था। अकीदत के देखने पर जरगाम खान जबरे बीच कर पीछे हटा और वॉशरूम में जाकर बंद हो गया। जरगाम खान ने फ्रेश होकर कमरे में कदम रखे तो ठटक गया। कमरे में आन वाहिद लाइट को भी अब बंद कर दिया गया था। अब सिर्फ मोमबत्तियों की रोशनी कमरे को रोशन की हुई थी, जबकि अकीदत अभी भी ड्रेसिंग टेबल के सामने ही बैठी हुई थी। जरगाम खान को बाहर आता देख अपने बाड़ी कामदार लहंगे को उठाती अपनी जगह से खड़ी हुई, जबकि जरगाम खान अपने जबरे पीछे अकीदत को नजरअंदाज करते हुए गीले बालों में टॉवल फेरता हुआ अकीदत से कुछ फासले पर ड्रेसिंग टेबल मीटर के सामने खड़ा हुआ। तभी अकीदत अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए जरगाम खान की जानिब बढ़ी। जरगाम के बालों में चलते हाथ को थामा तो जरगाम ने बेतासर निगाहों से अकीदत शाह को देखा, जो जरगाम के साथ गिफ्ट से टॉवल खींचकर फातिहाना नजर से जरगाम खान को देख रही थी। 2 कदम के फासले को सिमटते जरगाम खान के करीब होकर खड़ी हुई, हाथ ऊपर करके टॉवल जरगाम खान के बालों में फेरा तो अकीदत की इस तरह करने से कमरे की खामोश मैनी हेज फिजा में चूड़ों की मदम शोर ने इंतशार पैदा किया। अकीदत के होशरुबा सरापे और वजूद से उड़ती महसूस कुन खुशबू को महसूस करते हुए जरगाम खान ने नजरों का रुख फेरना चाहा, जो कि नामुमकिन सा था। नजरें बार बार भटक कर अकीदत के दिलकश रनाइयां अया करते हुए वजूद पर जा रही थी। अकीदत के बाजू ऊपर करने के बाद सुरह लहंगे की चोली और ऊपर होती हुई दूधिया वजूद को अया कर रही थी। अकीदत के हाथों का लम्स अब अपने कंधों पर महसूस करके जरगाम खान ने एक झटके में अकीदत शाह के हाथों को अपनी सब गिरफ्त में लिया, जो अब टावल को जरगाम खान के मजबूत चौड़े कंधों पर फेर रही थी। चाहती क्या हो तुम अकीदत, क्यों कर रही हो ये सब? टावल अकीदत के हाथों से छीन कर नीचे फेंकते हुए दबे दबे लहजे में घुराकर कहा तो अकीदत ने कातिलाना अंदाज से आंखें घुमाकर रेहे से फासले को भी खत्म किया। अपने अन्नाई हाथों को जरगाम खान के कानों पर रखा। तुम्हें चाहती हूँ जरगाम खान, अपनी मोहब्बत का हक चाहती हूँ। अपने कानों पर अकीदत शाह के होंठों का नरम गरम लम्स महसूस करके जरगाम खान ने साथी से अपनी मुठ्ठियां बिछी। मुझे नहीं अकीदत, मेरी माँ की वजह से कर रही हो ना। उनसे जीतने के लिए तुम हमारे रिश्ते को ढाल बना रही हो। अगर ये सब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए करती तो यकीन करो जरगाम खान तुम्हारे इस अंदाज पर खुद को लटा देता। अकीदत शाह के दोनों बाजों को अपनी सब गिरफ्त में ले लिए दबे दबे लहजे में दहाड़ते हुए कहा तो अकीदत के होंठों पर मुस्कुराहट रही गई, जिसे देखकर जरगाम खान ने झटके से अकीदत को उससे दूर धकेलकर रूह फेर कर खड़ा हो गया। बहुत गहरे हैं यूं तो समंदर, लेकिन मुर्शद उनकी आंखों की बात अपनी है। जरगाम खान के रूबरू खड़े होते हुए अपने पाँव जरगाम के पाँव पर रखते बोझे लहजे में सरगोशी करके अपना नरम लम्ब जरगाम खान की नीली आंखों पर छोड़ा तो जरगाम खान को अपने जज्बात पर बांधना मुश्किल लगने लगा, मगर वही सब नहीं कर सकता था। जो बात वो अकीदत से छुपा रहा था, अगर उसे पता लगती तो वो उसे बहुत गलत समझती। जब तक वो सब ठीक नहीं कर लेता था तब तक वो अपना रिश्ता नहीं बनाना चाहता था। अपनी माँ को तो उनकी हरकत के बाद दो टोक लहजे में कह चुका था कि अब उनकी वो बात कोई मायने नहीं रखती। अकीदत को बीवी का हक जरूर देगा, मगर अभी वो जिस कदर कशमकश का शिकार था वो अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। मगर उसकी पागल बीवी पूरी तरह हवा सुबह छाती बेबस कर रही थी। वजह जो भी हो, तुम्हें हम दोनों के एक होने से मतलब होना चाहिए मेरे पागल सरदार। जरगाम खान के होंठों पर उंगली फेरते हुए जो मैंने अंदाज में कहा तो जरगाम खान ने गहरी सांस भरकर अकीदत की कमर को दोनों बाजू लपेट कर उसे अपनी सब गिरफ्त में लिया। बहुत शौक चढ़ा है ना एक होने का, चलो तुम्हारा शौक पूरा करता हूँ। 7 नजरों से अकीदत को घूरते हुए कदम बैठ की जाना बढ़ाए। पटकने के अंदाज में अकीदत को बेड पर लटाकर अपनी ब्लैक बनैन उतार कर दूर उछाली, जबकि आप अकीदत को अपने गिर्द हथेली की घंटियां बजती हुई महसूस हुई। बामुश्किल अपने चेहरे के तासरात पर काबू पाती हुई मुस्कुराने की कोशिश करती खुद पर गिटार की तरह छाते जरगाम खान को देखा, जो अपने दोनों हाथ अकीदत के अतराफ में रखता उस पर झुक आया था। तुम अपना एक और हक तो मांगना ही भूल गई। साइड टेबल के ड्रा को खोलते हुए डिब्बी निकालते हुए कहा तो अकीदत ने सवारी नजर से जरगाम खान को देखा, जो तासुब से सर हिलाता हुआ डिब्बी से एक खूबसूरत डायमंड पेंडेंट निकाल रहा था। खूबसूरत से हार्ट पेंडेंट में हार्ट के बीचों बीच जरगाम लिखा हुआ था, जबकि नाम के इर्द गिर्द नीले रंग के नगीने लगे हुए थे। अकीदत के गले से बाड़ी भड़कम हार को उतार कर पेंडेंट को पहनाया। अकीदत के सबज नगीने जैसी आंखों में देते हुए झुक कर अपने लब अकीदत की सुर पड़ती हुई गर्दन पर सबत किए तो अकीदत ने बेडशीट को अपनी मुट्ठी में दबोचा। मन जारम नफरत की दुनिया में खुश आमदीद, सर्दोस्पार लहजे में कहते हुए अकीदत के हाथ से बेडशीट छुड़वा कर
अपने हाथ में लेता हुआ रिंग्स को उतार कर साइड टेबल पर रखा। कानों से इयर रिंग्स और माथे पर लगी हुई बिंदिया को नरमी से उतारकर साइड पर रखा, जबकि नजरें इस दौरान अकीदत के हवा चेहरे पर टिकी हुई थी। अकीदत की कमर के गिर्द बाजू लपेटकर अकीदत का सर तकिए पर रखा, अपने सुलगते हुए होंठों से नाक में पहनी नथ को छूकर नरमी से उतारा और उठकर पीछे हुआ। बेड की पांति के करीब पड़े अकीदत के क्लच को पकड़कर अकीदत के करीब आकर बैठा। इस हरकत की क्या वजह है अकीदत? क्यों मुझे तकलीफ देने के लिए ये कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि किस कदर नुकसानदेह है ये? अकीदत के गिलास से एक सिगरेट की डिब्बी निकाल कर सामने करते हुए सख्त लहजे में कहा, तुम्हें पसंद नहीं थी, बस इसलिए तुमने मुझे दुत्कार दिया और तुम्हारी दुत्कार ही मुझे यहाँ तक ले आए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जरगाम खान। तुम अगर उस दिन मुझे हाथ से घसीट कर सिर्फ अपनी माँ के कहने पर ना निकालते तो आज मैं यहाँ ना होती। सबको सिर्फ तुम नजर आते हो, तुम्हारी अच्छाई। मैं तो बहुत बुरी हूँ, एक बागी आवारा लड़की, बदतमीज, मूड फाट, पत्थर दिल, सबको यही लगती हूँ, मगर कोई ये नहीं जानता कि मोम से पत्थर होना किस कदर मुश्किल है। कतरा कतरा जमाने की लहजों और नफरतों के आग में पिघलकर पत्थर हुआ जाता है। पत्थर होना नजर आता है, वजह किसी को नजर नहीं आती। जरगाम खान को उससे दूर धकेलते बेड से उतरकर हजियानी अंदाज में चिल्लाते हुए कहा तो जरगाम खान एक इज्जत में अकीदत के करीब पहुंचता, अकीदत के चेहरे को अपने हाथों में थामता पूरी शिद्दत से अकीदत के होंठों पर झुकाया, अकीदत को यूं ही बेड पर लाकर लुटाया, अकीदत के सांसों में अपनी सांसें उलझाए, पूरी शिद्दत से अपना लम्ब छोड़ते हुए अकीदत शाह को खुद में बींच लिया। अकीदत की मजामत करती हुई कलाइयों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर बेड के ऊपर पिन किया। कमरे की मैंने हेज खामोशी में दोनों के दुनकी की माने चलती हुई सांसों का शोर बरपा था। अकीदत के बिखरे तनफस को महसूस करके जरगाम खान ने अपने लब नरमी से अकीदत के होंठों से जुदा किए। माथा अकीदत के माथे से टकराते गहरे सांस लेते हुए शिद्दत से अकीदत को खुद में बींच लिया। ना ही तुम बदतमीज हो और ना ही पत्थर दिल, तुम आज भी मेरी वही नाजुक मोम से अकीदत हो जो छोटी छोटी बातों पर रोने लगती थी, जो किसी गैर को भी की तकलीफ में नहीं दे सकती थी। मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मगर जिस तरह तुम अपने बाप की मोहब्बत में बेबस हो वैसे ही मैं अपनी माम के आगे बेबस हूँ। बाप खो दिया था, माँ नहीं खो सकता था, तुम्हें निकाला था तब भी दिल को सुकून था कि जहाँ भी जाओगी मेरे नाम से मनसूब भी रहोगी। तुम बताओ, कभी तुम्हें खुद से जुदा करने की बात की? ये मैं कभी नहीं कर सकता अकीदत, इतना यकीन रखो मुझ पर, और आइंदा के बाद तुम इस घटिया शय को हाथ भी नहीं लगाओगी, वरना तुम्हारी सांसों में घुली इस सिगरेट को अपने तरीके से बाहर निकालूंगा, फिर तुम्हें ही मसला होगा। और अब सो जाओ, अपनी माँ को बता चुका हूँ कि बहुत जल्द दादी बनाने वाला हूँ मैं, इसलिए ये माँ की वजह से दूर होने के ताने देना बंद करो मुझे। अकीदत के चेहरे पर जा बजा अपना लम्ब छोड़ते हुए गंभीर लहजे में सरगोशी की तो अपनी अथल पथल होती सांसों को बामुश्किल संभालकर अकीदत ने जरगाम खान को खुद से दूर किया। ये पहले क्यों नहीं बताया? नींद से चक्कर आ रहे थे मुझे, मगर है छोड़ो। कब्र से अपना ड्रेस निकालते हुए नफी में साई हिलाते हुए कहा तो जरगाम खान का मदम कहकर रूम की फिजा में गूंजा। आधे घंटे के बाद अकीदत फ्रेश होकर आई तो जरगाम खान तकिए पर सर रखे हुए मुस्कुराती नजरों से अकीदत की जानब ही देख रहा था। अपना दायां हाथ अकीदत की जानब बढ़ाया तो छोटे कदम लेती हुई अकीदत जरगाम खान के करीब आकर खड़ी हुई। स्काई ब्लू टी शर्ट के साथ ही स्काई ब्लू ट्राउजर पहने, गीले बालों को कुछ पर खुला छोड़े वो इस कदर प्यारी लग रही थी कि जरगाम खान का दिल किया कि उसे खुद में ही छुपा ले। जरगाम खान के हाथ में अपना हाथ रखा तो जरगाम खान ने झटका देकर अकीदत को खुद पर गिराया। करवट बदल कर अकीदत को अपने तंग हसार में कैद करके पाँव की मदद से कंफर्टर खींचकर दोनों पर फैलाया। अकीदत ने मसा कर करवट बदल कर चेहरा जरगाम खान के सीने में छुपाया तो जरगाम खान के होंठों पर मुस्कुराहट रींग गई, मगर आने वाले कल के बारे में सोच जरगाम खान के चेहरे पर चट्टान से सख्ती दर आई थी। अकीदत को तो वो मर कभी नहीं छोड़ने वाला था। वो चाहता तो अभी अकीदत के वजूद पर अपनी छाप छोड़कर उसकी वापसी के सारे रास्ते मसदूद कर देता, मगर वो ये रिश्ता किसी धोखे की बुनियाद पर नहीं बनाना चाहता था। अब उसे यकीन था कि जिस बात को वो छुपा रहा था कल जरूर किसी न किसी तरह मुकद्दस बेगम उसे मंजर आम पर ले आएगी। अकीदत का रद्द-ए-अमल सोचकर जरगाम खान का दिल बेसाता दरका था। अकीदत को सख्ती से खुद में बीचते हुए जरगाम खान ने आंखें बंद कर सोने की कोशिश की। रात के न जाने कौन से पैर नींद की देवी ने जरगाम खान को अपनी लपेट में ले लिया।